अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली का जो अभी मुख्तसर का जो सेशन था उसमें मेरी रियासत के तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जो अश्योरेंस दिया था कि वक्फ प्रॉपर्टियों पे मैं संजीदा हूँ और इसको पूरों को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ हिकमतें मैं भी तैयार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि कल शाम में गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो भी जारी हुआ, जियो नंबर 15 जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से जारी हुआ। मैं हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू और मशकूर हूँ। मैं आपसे इजहार तशक्कुर करता हूँ। आपने जो काबिल तारीफ एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया उसकी मैं कदर करता हूँ और मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ और उनकी कैबिनेट का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। ये जियो निकालने में खुसूसन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे जुर्रतमंद हिम्मत वाले चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। मैंने 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस मेरे आबा व अजदाद से लेकर आज तक तमाम चीफ मिनिस्टरों के दौरों को देखा है, लेकिन किसी में भी इस तरीके की जियो निकालने की जरूरत नहीं थी। ये जरूरत सिर्फ तेलंगाना के वज़ीर आला, तेलंगाना अलग रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे अक़लियतों के दोस्त, मैं तो अक़लियतों के मसीहा होने का आपको खिताब दूंगा और केटीआर साहब का भी ममनू मशकूर हूँ और जिन लोगों ने भी असम्बली में ये क्वेश्चन को रेज़ किया मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ। और जहाँ तक न सिर्फ ये जियो बल्कि इसमें जो ऑटो लॉक सिस्टम का जो केसीआर साहब ने 22A रजिस्ट्रेशन एक्ट को जो लागू किया 1908 का जो एक्ट बने हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके तहत इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको अवेल करते हुए वक्फ प्रॉपर्टियों को 100% 100% बचाया जा सकता है। अगर वक्फ जायदादों को सेव करना हो तो इस तरीके के संजीदा डिसीजंस को लेने की जरूरत है। सिर्फ जबानी दावे करने वाले कई चीफ मिनिस्टरों के दौरों को हमने देखा है और उन्हीं की वजह से 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस जैसी हुकूमत जो इस रियासत, इस यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुकूमत की सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की तबाही व बर्बादी की तरफ लेकर गई है। तेलंगाना अलहदा रियासत जब से कायम हुआ, बिल्कुल हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब बहुत ज्यादा संजीदा है। मैं ये जियो में जिस तरीके के आपने लफ्ज को इस्तेमाल किया, जिस तरीके का आपने हिकमत इस्तेमाल की, 22A का जो आपने तमाम डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट हो, पंचायत हो, म्यूनिसिपल हो और जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, तमाम को ये हिकामत आपने जो जारी किए, मैं आपका बेहद ममनू मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह हम वक्फ बोर्ड के एक मेंबर होने के नाते वक्फ बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड को तमाम डिस्ट्रिक्ट जिले के सतह पर तमाम लोगों को जारी करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब सीएम साहब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये जियो जारी किया। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ और मैं एक बात साफ तौर पर अपोजिशन लीडरों को ये बात बता देना चाहता हूँ। अपोजिशन लीडरों में जैसे कि एक साबिका मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर है, बहुत बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात आए, अक़लियतों को वक्फ की जायदाद की बात आए। मैंने जो कारनामा किया किसी ने नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा उनको फिलौकत अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौरों में जितना वक्फ जायदादों को तबाह व ताराज किया गया, आज हम जहाँ भी जाते हैं मसाजिदें वीरान हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वक्फ जायदादों पर काबिज है। ये सब आपकी मदद है, आप ही की वजह से ये काम अंजाम हुआ। आप ही के दौरों के चीफ मिनिस्टरों ने ये काम किया, आप ही की जमातों के चीफ मिनिस्टरों ने संजीदगी कभी नहीं दिखाई वक्फ जायदाद के मसले में। और मैं गौर कर रहा था उनका एक हमारे एक उनका स्टेटमेंट आया, एक वीडियो उनका जारी हुआ जिसमें कहते हैं कि तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव संजीदा नहीं है। अरे हमारे जो भी फॉर्मर मिनिस्टर साहब है, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता, मैं साफ तौर पे आपको ये बात बता दूं, क्योंकि आपने जो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बात की,
आप ही के दौर में आप ही के साथी को आपके ही जरिए से लेनिन हिल्स को तामीर किया गया। और जहां तक हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का है, ये सब मेल मिलावट आप लोगों के दौर में ही हुई और आप ही के दौर में एक सीओ को यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बिठाया गया था और आप ही के दौर में लेनिन हिल्स को हुसैन शाह वली दरगाह को उनके जरिए लिखाकर इसको बर्बाद किया गया था। और आप कह रहे हैं कि बार बार आप इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हमारी हुकूमत ने ऐसे काम की, हमने संजीदगी से ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी को छुड़ा कर दिया। अरे ये बात आप उन्हीं लोगों को कहें जिन्हें मालूमात नहीं, जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आप भटकाना चाहते हैं। आपकी संजीदगी में बता दूं, ये इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम में नोटिफाइड गजेट वक्फलैंड है और ये 30/11/1962 को इसका इंडम हुआ और ये गजेट नंबर 37 है, गजेट नंबर 37 है। और मैं आपको बता दूं, आपने उस पीरियड में जो जियो जारी किया था वो जियो नंबर 239 है और ये जियो जो 22/3/1999 का था इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह पे, आप बाद जियो नंबर 711 को भी उसको इस्तेमाल किया गया। HNPCL और NTPC के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आप जो मैनेज की बात बता रहे हैं, हम संजीदगी से वो सॉल्व करें, ये आप सॉल्व नहीं करे साहब, आपकी हुकूमत सॉल्व नहीं करी है, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था, आपको मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ा। और मजबूरी ऐसी क्या मजबूरी आ गई, जो मजबूरी कोर्ट के डायरेक्शन है। आपको सुप्रीम कोर्ट का इसमें अपील नंबर भी आपको कह देता हूं, 4372 एंड 1985 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपको डायरेक्शन आया था 21/12/1998 में, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए जियो नंबर 10 7 मार्च 2018 को आपने जो जारी किया, 5381 एकड़ ये लैंड था इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। आप जो बात कह रहे हैं हमने वक्फ बोर्ड को पूरे लैंड वापिस कर दिया, हमने वक्फ बोर्ड को पैसा दिला दिया, अरे शब्बीर साहब आप ये बात उन्हीं लोगों को बताएं, क्योंकि उस वक्त ये जो लैंड आपने वापिस किया वक्फ बोर्ड को, जो 500 एकड़ों पर मुश्तमिल है, जब उस वक्त इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 1 एकड़ की वैल्यू जमीन की क्या थी मालूम है? 1 एकड़ की वैल्यू 52 लाख थी, मगर वक्फ बोर्ड को पे कितना गया 1 एकड़ पे? सिर्फ 2,25,000 2,25,000। टोटल वक्फ बोर्ड को 52,42,11,955 रुपए दिए गए। वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा हुज अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट वक्फ बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ आपकी गवर्नमेंट की वजह से। आप बोल रहे हमारा ये फैसला उसमें लिखा गया, तारीख के औराक में लिखा गया, आपने जो अमाउंट वक्फ बोर्ड को पे किया सिर्फ 2,25,000। जिस पीरियड में आपने ये अमाउंट दिया, उस पीरियड में इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह थी, वो उसका लैंड की जो कीमत थी 1 एकड़ की 52 लाख रुपए, 52 लाख। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, जो शेख मदार साहब को सीओ बना के ये काम लिए और अचानक छाया रतन जैसी काबिल तरीन मैडम का ट्रांसफर हो गया उसी रात को जिस वक्त ये काम हुआ। ये बात जरा समझकर बात करने की जरूरत है, संजीदगी की बात जरूरत है। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब एक संजीदा आदमी है, अकलियतों के दोस्त है, उनकी दोस्ती को आप कभी नहीं जाने। आप हमेशा कुछ ना कुछ लफ्जों में फिराकर बात करते हैं, लफ्जों से बात मत कीजिए। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब एक संजीदा चीफ मिनिस्टर है। एक संजीदा चीफ मिनिस्टर का सबूत इस बात से भी दिया, उन्होंने आयमा हजरात को 70 सालों में, आपके पार्टी के तो इतने सीएम बने, बड़े बड़े काबिल तरीन चीफ मिनिस्टर बने, क्या किए, अकलियतों को क्या दिए। ये रियासत तेलंगाना अलग होने के बाद मेरे पार्टी के सदर, मेरी पार्टी के सुप्रीमो, हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने आयमा हजरात के लिए हनरेम जारी किया, मस्जिदों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किया। ना सिर्फ ये जारी किया बल्कि मदरसों में ऑडिटोरियम की तामीर की, यतीम खाने की बड़े पैमाने पर तामीर जारी है।
आप हमें कहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि संजीदा नहीं। मैं समझूंगा अगर तारीख के औराख में अगर किसी चीफ मिनिस्टर का नाम, अगर किसी चीफ मिनिस्टर को अगर अक़लियतों का दोस्त और मसीहा का कहा जाए तो कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। मैं साफ तौर पर ये बता दूं कि केसीआर साहब जब से तेलंगाना रियासत नई रियासत बनने के बाद इस रियासत को अगर इसका बेड़ा उठाए हैं तो केसीआर साहब जैसे संजीदा चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों का जब सर्वे निकाला तो अक़लियतों की पसमानदगी में, अक़लियतों में सबसे ज्यादा अगर पसमानदगी है तो तालीम में है। तालीम अक़लियतों को पसमानदगी से उठा सकती है बोलकर मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने एक तालीमी इनकलाब बर्पा किया। अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल 100 में रेसिडेंशियल 204 सिर्फ अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए, जहां पर आज 1 लाख से ज्यादा अक़लियतें तालीम हासिल करें। आपका रिकॉर्ड बताइए साहब, आप ये बातें उलझा कर चीफ मिनिस्टर को गैर जरूरी काउंटर करने का छोड़ दीजिए। आपके ढोकले वादे, आपकी ढोकली हुकूमत के ऐसे कोई काम होने वाले नहीं। हमने 70 सालों तक इस रियासत की हुकूमत कांग्रेस के हाथ में रही और तेलुगु देशम कुछ पीरियड तक तेलुगु देशम भी करती रही, लेकिन कभी संजीदगी जाहिर नहीं की। लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने न सिर्फ अक़लियतों की तालीमी बेड़ा उठाया बल्कि उनके इबादत गाहों की तामीर के मसले में भी संजीदगी दिखाई। न सिर्फ मदरसों में भी आपके पीरियड में नौजवानों को, बेखुसूस नौजवानों को उठाया जाता था। आपके दौर में मदरसों पर लेबल लगाए जाते थे। आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस सेकुलरिज्म का सबूत दिया कि मदरसे के एनुअल डे अटेंड किए, मदरसे के बच्चों के साथ अपना वक्त बिताया, मदरसे को दौरा किया, मदरसों के बच्चों को, मदरसों के असातिज़ा को अपने पास नहीं बुलाया, खुद गए। हमने खुद गए, हमारे चीफ मिनिस्टर मदरसे का दौरा किए, दीनी मदरसे का, हमारी 400 साल खदीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आप संजीदगी बात करते हैं, आप ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर के सेकुलरिज्म पर आप सवाल उठाएंगे, ये होने वाला नहीं। और आपके ये डुगले बातों से ना कुछ होगा, ना आप फिर से उठकर आएंगे। आपको मैं इस बात की साफ तौर पर इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट कभी संजीदा नहीं थी। आप ये बातें निकाल दीजिए, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैं पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इस बात की बात कर रहा हूं और आपके पूरे बयान को सुनने के बाद मैंने ये बात जारी की है। मैं खुसूसन इन सब लोगों का तो काउंटर होता ही है। मैं ये कहूंगा कि मेरी रियासत के वजीर आला ना सिर्फ एक अक़लियतों के दोस्त है, एक हमदर्द इंसान है जिन्होंने लड़कियों की शादी के मसले में भी अपनी संजीदगी दिखाई। शादी मुबारक के नाम पे बेसहारा, यतीम, ज़ईफ लोगों के बारे में, हैंडीकैप लोगों के बारे में आसरा पेंशन लाया और ना बेवाओं के लिए भी आपने एक संजीदगी से आसरा स्कीम को कायम किया। ये तमाम चीजें, ये दर्द रखने वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है जो आवाम की पसमानदगी को दूर करने का ख्याल रखता है तो मैं कहूंगा ये पूरा मामला मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को जाता है। जैसे कि और जायद से मैं कहूंगा ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे भी आपने जो 20-20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल जो अब्रॉड में जाकर तालीम हासिल करने, उनको भी जारी किया। और मैं और ज्यादा आपको ये कहूं कि मेरी रियासत के वजीर आला ने मुसलमानों को सियासी तौर पर भी मुस्तकम करने के लिए बहुत ज्यादा ओहदे भी अता किए। मैं वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू और मशकूर हूँ जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए अपनी संजीदगी जाहिर करते हुए GO-15 को जो जारी किया वो बहुत ही काबिल तारीफ कारनामा रहा, जिसका मैं और बोर्ड के तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका बेहद ममनू और मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसमें आपने ये संजीदगी